मुझे 1 महीने से धमकी दी जा रही थी, मेरे साथ गुंडागर्दी किया जा रहा था मेरे साथ। अभी मैं सुन करके आया हूँ, केबिन में बुला के अगर इस तरह धमकाया जाए, केबिन में बुला के मुझे धमकी दी गई है। ये तो कोई बात नहीं है, वो आपको अगर जो भी चीज़ कह देंगे नहीं, मुझे धमकी दी गई है, मैंने बुला के मुझे धमकी दी गई है। 1 दिन में 2 एब्सेंट लगाओ, चीफ सब एडिटर हूँ, 1 दिन में 2 एब्सेंट लगाओ इनको कहा गया। और ये नहीं, ये कहा गया है मुझे कि इनका तब तक एब्सेंटी लगाओ जब तक जागरण छोड़ के ना भाग जाए, जागरण छोड़कर जब तक ना भाग जाए, ठीक है। और आप भाई गुंडागर्दी की हद होती है भाई साहब, गुंडागर्दी कैसे कर लेंगे भाई? बात करते जाएंगे। अगर मैं कुछ कर बैठा नहीं, ये तो कहिए कि हमने प्रेजेंस रखा, हमने प्रेजेंस रखा, हमने बड़ों का सम्मान किया। अगर मैं कुछ कर देता केबिन के अंदर तो क्या होता? 1 मिनट, फिर दो सब लोग बोल रहे तो फिर कैसे? जब हमारी आपकी इनिशियली बात हुई है, अभी जब मैं आया था आपने जो बात कही है, मैंने रतन भूषण का नाम लिया। रतन कहाँ है? रतन आपका मैंने नाम इसमें ले लिया है और मैंने इनको साफ लिख दिया है। देखिए अब आप ये समझिए, देखिए 12 बज रहे हैं। सर मजीठिया का केस इसने भी किया है, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर में है भाई। नहीं, तंग करने के लिए किया गया सर, वो नहीं तंग करने के लिए किया गया ना। इस तरह से तो अगर हम 2 घंटे बैठे रहेंगे नहीं, तो 10 नाम हमें और नहीं, मुझे तंग करने के लिए किया गया है। मैं बता रहा हूँ 1 महीने से मुझे टारगेट करके रखा गया था, 1 महीने से मुझे टारगेट किया गया था। वो आपकी मर्जी। नहीं, मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है। 11:15 बजा है, 11 बजे मशीन चल जानी चाहिए। अगर 11 बजे मशीन नहीं चल रही, अखबार नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब सीधे माना जाएगा कि गलत चीजों को वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब हम मानेंगे कि सीधे हड़ताल चल रही है? नहीं, आप तो अपना भैया, अरे भाई आप हाथ बंद कर रहे हैं, हम हड़ताल नहीं कर रहे फोन पे बात कर लो यार, या तो बात कर लो या फोन पे। हाँ 1 मिनट, क्या दिया है भाई जीएम साहब ने? नहीं सिंपल नहीं, जागरण के लेटर हेड बोलो उनसे और बाकी तो साइन कराऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, अगर ये आपको लिख के देते हैं जागरण के लेटर हेड पे, फिर आप अंदर जाइए, काम प्रभावित नहीं होगा। काम प्रभावित हो रहा है? हाँ काम प्रभावित सर, हो रहा हमारा है? मैसेज काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। काम हो रहा है प्रभावित। 11 बजे मशीन चल नहीं, जानी चाहिए, 12 बजे नहीं हो रहा प्रभावित। इस तरह से तो हम लोग किसी एंड पे नहीं पहुंचेंगे। मैंने आपके हिसाब से बिल्कुल साफ इसमें लिख दिया, रतन भूषण का नाम ले लिया, किसी का अवार्ड ट्रांसफर नहीं होगा, पनिशमेंट ऑर्डर हुए हैं, प्रदीप के हुए हैं, पंकज के हुए हैं, आनंद के हुए नहीं, हैं। आप 6 महीने पहले की बात नहीं कर सकते। मजीठिया को लेके हुए मजीठिया की वजह से हुए सर, सर, सब मजीठिया कोई नहीं लोगों मानता। ने कोई सुप्रीम कोर्ट में केस करा था जी। और उसने नहीं किया। नहीं मैं बता रहा हूँ, उस समय इन लोगों ने साइन किए ये थे। तो एंडलेस उस समय- बात होगी। उस समय प्रदीप सिंह का यहाँ ट्रांसफर हुआ था। ये एंडलेस बात होगी, इस बात को करने का कोई आपके केबिन का घेराव हुआ, इसके चलते आपने उनका ट्रांसफर किया। इस तरह से एंडलेस बात होगी। अगर हम ऑफिस में इसलिए का माहौल क्रिएट करें, सर माहौल कोई क्रिएट नहीं, ऑफिस में इसलिए का माहौल क्रिएट हो रहा है, हर मशीन वाला मैन इसमें परेशान हो रहा है और कुछ सर मैं नहीं आप मशीन में बात कोई मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम वर्मा है। वर्मा जी, किस तरह की दिक्कत परेशानी और क्या हो रहा है? दरअसल मैं यहाँ पे चीफ सब एडिटर हूँ और यहाँ पे 14 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पे मुझे 14 साल से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहाँ पे चीफ सब एडिटर हूँ। यहाँ के मालिकानों के लिए हमने ब्लड तक डोनेट किया है, लेकिन इन लोगों ने 1.5 महीने से मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जब तक तुम यहाँ से छोड़कर तब तक पैसे काटा जाए, जब तक ये छोड़ करके ना भाग जाए यहाँ से। अब 3 दिन के भीतर इन लोगों ने मेरा 2 बार ट्रांसफ़र किया है। पहले फरीदाबाद ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद तुरंत आदेश जारी किया, अवैध आदेश जारी किया, सिर्फ मेल पर आदेश जारी किया कि इनका अब आप फरीदाबाद नहीं, अब आप मेवात जाइए। मेवात जाने के बाद भी जब मैंने न्यूज़ एडिटर के आदेश को जब चैलेंज किया कि न्यूज़ एडिटर के पास ऐसे अधिकार ही नहीं है कि वो हमारा ट्रांसफ़र कर सके, जब हमने ऐसा पत्र जारी किया, जब ऐसा पत्र जारी करने के बाद इन्होंने HR से लेटर जारी करवाया और साथ में मुझे एक नोटिस भी थमा दिया। कारण बताओ नोटिस कि आपने इस तरीके का लांछन लगाया है, ये किस आधार पर लगाया है, क्यों ना आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। इस तरीके का क्या वजह रही जो आपको परेशान किया जा रहा है? जब लोग यहाँ खड़े हमने मजीठिया कहते हैं कि हमें किसी बाहरी आदमी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए और हमें अंदर बात करनी है, सब लोग अंदर चाहिए। अगर उस प्रावधान के ये भी तो तहत कह जो है, तो हमने तो विनम्र निवेदन किया था कि ये भी तो कह सकते थे कि सब लोग अंदर चले, हम बाहर सड़क पे कोई खड़े जान होकर से मारने की धमकी दे रहे हैं। 3 दिन के भीतर 2 ट्रांसफर कर दे रहा है। मेरा ट्रांसफर यहाँ से मेवात कर दिया गया है। अब आप बताओ यहाँ से कितनी दूर। मेवात इसलिए कर दिया गया है कि रोज अप डाउन ना कर सकें, है ना, और ये परेशान हो जाए और परेशान होकर छोड़ दे। मेरे पास इस संस्थान के अधिकारियों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध है जो ये कह रहे हैं कि संस्थान ने ये तरीका इसलिए अपनाया है कि आप लोग परेशान होकर छोड़कर भाग जाओ यहाँ से। क्या है मजीठिया और क्या था उसमें जो आप लोगों को नहीं मिला?
मजीठिया में वेतन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो वेतनमान अभी मुहैया कराए जा रहे हैं वो वेतनमान अभी लोगों के पास कम है, उस वेतनमान को बढ़ाया जाए। ये कर्मचारियों का अधिकार है, तो उस अधिकार को अगर हम मांग रहे हैं, अगर हमने कहा है कि ये हमें मुहैया करिए और विनम्र निवेदन किया, ये ऐसा नहीं हम लोगों ने कहा कोई कर्मचारी अपने मालिकान को या अपने अधिकारियों को ये नहीं कह सकता है कि वह ज़बरदस्ती करे, वो हमने विनम्र निवेदन किया। विनम्र निवेदन करने के बाद भी इन्होंने धमकावल के आगे जान से मारने तक की मुझे धमकी दी है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। और आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे? सुप्रीम कोर्ट में हमने भी केस कर दिया है, न्यायालय की अवमानना का केस हमने कर दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है वो पैसा देने के लिए। मजीठिया वेतनमान आयोग लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ऑलरेडी वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर चुका है। अब हमने न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज किया है। कितने लोग गए आप लोग सुप्रीम कोर्ट? 500 से अधिक लोग हैं, सिर्फ दैनिक जागरण से, सिर्फ दैनिक जागरण से इस नोएडा यूनिट से 500, हाँ सिर्फ 500 से अधिक लोग हैं। और बाकी लोग जो है सो एक एक करके वहाँ पे पहुँच रहे हैं और बाकी लोग भी कार्रवाई करेंगे। ठीक।